हाय हैकर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। ये मेरा पहला वीडियो है और आज हम बात करने वाले हैं एक सिंपल वेब सर्वर एक्सप्लॉइटेशन की। देखेंगे अगर कुछ इन्फॉर्मेशन पता है तो कैसे एक वेब सर्वर को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। मशीन पब्लिकली अवेलेबल है ट्राई हैक मी की तरफ से, आप खुद भी जाकर ट्राई कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधा चलते हैं मशीन की तरफ। तो ये है वो मशीन जिसकी मैं बात कर रहा था। आप जब tryhackme.com/room/picklerig पे आओगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा और फिर जब आप नीचे आओगे तो स्टार्ट मशीन पर क्लिक करना और 1 मिनट में आपकी मशीन स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर कितने वक्त में मशीन एक्सपायर हो रही है और 1 मिनट बाद यहाँ पर आईपी एड्रेस डिस्प्ले हो जाएगा। तो मशीन का डिस्क्रिप्शन देखते हैं क्या है। दिस रिक एंड मॉर्टी थीम चैलेंज रिक्वायर्स यू टू exploit a web server to find 3 ingredients that will help Rick make his potion to transform himself back into a human from a pickle। तो बेसिकली ये बंदा पिकल में कन्वर्ट हो चुका है, उसे वापस ह्यूमन फॉर्म में आने के लिए 3 इंग्रेडिएंट की जरूरत है। डिप्लॉय द वर्चुअल मशीन ऑन दिस टास्क एंड एक्सप्लोर द वेब एप्लीकेशन। डिप्लॉय तो कर दिया है, एक्सप्लोर द वेब एप्लीकेशन, तो वेब ऐप की तरफ चलते हैं। तो एक सिंपल सा वेब एप्लीकेशन है और क्या चीज़ें बताई गई है नहीं। अब सीधा क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट इंग्रेडिएंट, सेकंड इंग्रेडिएंट, थर्ड इंग्रेडिएंट। तो हमारे पास आईपी एड्रेस है। तो वेब ऐप पे जाने से पहले nmap से एक सिंपल स्कैन रन करके देखते हैं, nmap-sv और फिर आईपी एड्रेस। तो ये स्कैन बेसिकली टॉप 1024 पोर्ट्स जो होंगे टारगेट पे उसे स्कैन करेगा और सर्विस वर्जन के साथ हमें रिजल्ट शो करेगा। तो एंटर हिट करता हूँ। साथ में ही हमें ये चीज़ भी पता है कि ये एक वेब एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर हिडन डायरेक्टरीज हो सकती हैं और उस चीज़ को हम गोबस्टर के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। तो एक और नया टर्मिनल ओपन करता हूँ, गोबस्टर। हमें डायरेक्टरी बस्ट करनी है। यूआरएल ये यूआरएल http:// बिकॉज यहाँ पर इनसिक्योर है, अगर सिक्योर होता तो https प्रोवाइड करते। और फिर वर्ड लिस्ट, यूज़र शेयर वर्ड लिस्ट और उसके बाद में डर्ब बस्टर। अब इसके अंदर और भी बहुत सारी फाइल्स हैं, तो हमारे लिए शायद से स्मॉल नहीं मीडियम ठीक होगी। डायरेक्टरी लिस्ट 2.3 medium.txt। तो इसे कॉपी करते हैं और पेस्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट -x, जो ये चीज़ बताता है कि हम गोबस्टर से किस टाइप की फाइल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमें किस टाइप की फाइल्स चाहिए। तो -x से हमें पाइथन फाइल्स चाहिए, अगर होगी तो php, aspx और txt। तो अगर इस वेब एप्लीकेशन में कोई भी फाइल जिसका एक्सटेंशन इनमें से कोई होगा तो वो चीज़ हमें पता चल जाएगी। और नो एरर, तो हमें किसी टाइप का एरर शो मत करना टर्मिनल पे और सिर्फ रिजल्ट शो करना। तो एंटर हिट करते हैं और इसे अपना काम करने देते हैं। अब वापस चलते हैं वेब ऐप की तरफ। तो यहाँ पर लिखा है हेल्प मोटी, लिसन मोटी, आई नीड योर हेल्प, आई हैव टर्न माई सेल्फ इनटू अ पिकल अगेन एंड दिस टाइम आई कांट चेंज बैक, आई नीड यू टू बर्प मोटी, log on to my computer and find the last 3 secret ingredients to finish my pickle reverse potion. The only problem is I have no idea what the burp password was. Help Morty, help। तो हमें ये चीज़ तो पता है कि ये बंदा पिकल में कन्वर्ट हो चुका है और इसे वापस से ह्यूमन फॉर्म में आने के लिए 3 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। यहाँ से एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये चीज़ पता चली है कि हमें उसके कंप्यूटर पे लॉग ऑन करना है और बर्प वर्ड पे बहुत फोकस किया गया है। और जब बर्प वर्ड सुनने में आता है तो एक ही चीज़ याद आती है, बर्प सूट। तो हम क्या करेंगे, इस रिक्वेस्ट को बर्प सूट में कैप्चर करके देखते हैं। तो इंटरसेप्ट इज ऑन और फिर इसे कैप्चर करते हैं। शायद से कैश का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो तो इंटरसेप्ट ऑन रखना, इधर पे क्लिक करना और कंट्रोल F5 प्रेस करना। तो आप सीधा बर्प सूट में जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ और हो रहा है। कंट्रोल F5, सॉरी मैं बर्प ऑन ही नहीं किया हूँ। बर्प सूट ऑन करना, यहाँ पर इंटरसेप्ट ऑन रखना और यहाँ पर कंट्रोल F5। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट के साथ आप सीधा बर्प सूट में आ जाओगे। यहाँ से सेंड टू रिपीटर, इंटरसेप्ट इज ऑफ और इस चीज का रिस्पॉन्स चेक करते हैं क्या है। तो
200 ओके। तो बेसिकली हम यहाँ पर ये चीज़ चेक कर रहे हैं कि क्या वेब डेवलपर हमारे लिए कुछ एक्स्ट्रा छोड़ गया है, क्या उसने कोई गलती की है, जैसे कि यूज़र नेम या किसी टाइप की सेंसिटिव फाइल जो कहीं मिल सकती है शायद से। तो यहाँ पर नीचे आएंगे तो वही चीज़ लिखी गई है, लिसन मोटी, आई नीड योर हेल्प, बर्ब बर्ब। और हाँ, कमेंट सेक्शन में नोट टू सेल्फ, डेवलपर ने खुद के लिए एक नोट छोड़ा था और मिटाना भूल गया है। नोट टू सेल्फ, रिमेंबर यूजर नेम इज रिच रूल्स। ठीक है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं काम आ सकती है, तो इसे हम एक फाइल में लिख लेते हैं gedit में। और यहाँ पर बर्ब पर बहुत फोकस किया गया था, इसलिए मैंने बर्ब सूट के थ्रू किया। शायद से ये चीज़ पेज सोर्स व्यू करने पर भी दिखनी चाहिए। हाँ, पेज सोर्स व्यू करने पर भी हमें ये चीज़ दिखने मिल रही है। तो इस चीज़ को बंद करते हैं और अब चलते हैं nmap के स्कैन की तरफ, देखते हैं उधर पर हमें कौन कौन से पोर्ट्स ओपन मिले हैं। तो 22 SSH और 80 HTTP, तो सीधी सी बात है, वेब एप्लीकेशन रन हो रहा है, तो 443 या 80 तो ओपन हो गई। तो 80 ओपन है यहाँ पर, और अपाची HTTPD 2.4.18 उबंटू और SSH ओपन है। SSH ओपन है, आप चाहें तो एक ब्रूट फोर्स करके देख सकते हैं, लेकिन शायद कुछ ना मिले। तो यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर सकते हैं, मशीन लिनक्स है। ठीक है, तो nmap से कुछ खास स्कैन नहीं मिला। गोबस्टर की तरफ चलते हैं और देखते हैं उसने क्या फाइंड किया है। तो उसने 4 डायरेक्टरीज अभी तक फाइंड की है। तो उसमें सबसे पहले हम चलते हैं robots.txt की तरफ। तो /robots.txt, तो बहुत ही ऑड सी फाइल मिली है robots.txt में। जिन्हें नहीं पता robots.txt कैसी दिखती है, तो https://www.google.com किसी भी कंपनी की साइट पे जाओ और स्लैश करके robots.txt डाल दो। एंटर हिट करोगे तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, ऐसी कोई फाइल देखने मिलेगी जो बेसिकली ये बताती है वेब क्रॉलर को कि वेब क्रॉलर को किस चीज़ को वेब क्रॉलर क्रॉल कर सकता है और किस चीज़ को नहीं कर सकता है। तो ये देखिए, डिसअलाउ इस चीज़ को नहीं कर सकता, अलाउ इस चीज़ को कर सकता है। तो यहाँ पर वैसा कुछ नहीं मिला, यहाँ पर एक बहुत ही ऑड सी स्ट्रिंग देखने को मिल रही है हमें। तो ये चीज़ भी काम आ सकती है, तो इसे कॉपी कर लेते हैं और इसे भी स्टोर कर लेते हैं। जैसे जैसे जो जो मिलते जा रहा है हम वो चीज़ को स्टोर कर रहे हैं। इसे क्लोज कर देता हूँ। और क्या मिला है गोबस्टर को, एसेट्स है, portal.php है। तो एसेट्स पर चल के देखते हैं क्या है। एसेट्स कुछ खास नहीं, सिर्फ इमेजेस हैं शायद से, यहाँ पर इतना कुछ खास नहीं। portal.php पर क्या है, portal.php पे हमें एक लॉगिन पेज मिला है। हाँ, ये शायद कुछ काम आ सकता है। और portal.php पर हमें ये चीज़ मिल रही है, login.php की तरफ रिडायरेक्ट कर रहा है। और login.php पर भी शायद से यही चीज़ मिलेगी। हाँ, तो दोनों जगह पर यही वेब पेज है, मतलब लॉगिन के लिए पूछ रहा है हमें। तो अभी तक हमारे पास एक यूज़र नेम है और एक ऑड सी स्ट्रिंग है। तो यूज़र नेम में तो पता है कि हम ये चीज़ इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन पासवर्ड हमें नहीं पता और हमारे पास सिर्फ एक रैंडम सी स्ट्रिंग है। तो हम इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करने में क्या जाता है, लॉगिन पर क्लिक करते हैं और देखते हैं इंसर्ट हो पाते हैं। और हाँ, हमें उसके कंप्यूटर का एक्सेस मिला है और मुंह के सामने कमांड पैनल है और कमांड इंसर्ट कर सकते हैं हम। अब किस चीज़ के कमांड चाहिए, हमने मशीन चेक की थी nmap से, तो मशीन लिनक्स है, तो लिनक्स कमांड्स एग्जीक्यूट हो सकते हैं शायद। ls एग्जीक्यूट, हाँ, लिनक्स कमांड्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो head glue.txt, head कमांड डिसेबल टू मेक इट हार्ड फॉर फ्यूचर, कमांड डिसेबल्ड है। head से नहीं हो रहा कुछ, cat से हो जाए, cat से भी कुछ नहीं हो रहा, कमांड डिसेबल्ड। लेस glue.txt से एग्जीक्यूट हो रहा है। हाँ, लुक अराउंड द फाइल सिस्टम फॉर अदर, मतलब लेस काम कर रहा है और बाकी दो कमांड्स काम नहीं कर रहे। बैकग्राउंड में किसी तरह की ब्लैक लिस्टिंग यूज की गई है शायद से। तो अब एक चीज हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है यहाँ लिनक्स के कमांड्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो हम यहाँ पर ये चीज चेक कर सकते हैं, पाइथन इंस्टॉल्ड है क्या टारगेट मशीन पे। तो मैं क्या करता हूँ, python -c और प्रिंट
फिर हाई, तो अगर हाई प्रिंट हुआ मतलब पाइथन इंस्टॉल्ड है। नहीं, पाइथन इंस्टॉल्ड नहीं है। पाइथन 3 इंस्टॉल्ड है क्या? पाइथन 3-c और फिर प्रिंट, और इसमें हाई, अगर हाई प्रिंट हुआ मतलब पाइथन 3 इंस्टॉल्ड है। एग्जीक्यूट, तो हाँ पाइथन 3 इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ से हम एक चीज़ कर सकते हैं कि यहाँ पर हम एक पाइथन का वन लाइनर रिवर्स शेल इंजेक्ट करेंगे। हम हमारी मशीन पर एक रिवर्स शेल हम यहाँ पर एक वन लाइनर इंजेक्ट करेंगे और हम हमारी मशीन पर लिसन करेंगे, तो हमें कनेक्शन मिलना चाहिए। तो मैं पेलोड ऑल द थिंग्स पर जाकर देखता हूँ, यहाँ से पाइथन का एक रिवर्स शेल वन लाइनर मिल जाएगा। ये नहीं है, पेलोड ऑल द थिंग्स वन लाइनर रिवर्स शेल। तो ये यहाँ पे आप पेनटेस्ट मंकी पे भी जा सकते हो, वहाँ पर भी बहुत अच्छी अच्छी वन लाइनर हैं। तो हमें पाइथन में चाहिए बिकॉज पाइथन इंस्टॉल्ड है, और स्पेसिफिकली बोलूँ तो पाइथन 3, पाइथन नहीं। तो यहाँ से ये वाला अगर आप कॉपी कर लोगे तो काम हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास मैंने एक ऑलरेडी यहीं से मैंने एक वन लाइनर उठाया था, तो CD लैंग्वेजेस और पाइथन नहीं, CD स्क्रिप्ट्स में मैंने रखा था उसे शायद, एग्जीक्यूटेबल्स, और हाँ gedit पाइथन रिवर्स शेल डॉट पाई। अब यहाँ पर ये चीज़ मैंने वहीं पेलोड ऑल द थिंग्स से उठाई थी, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो यहाँ से हमें बस दो चीज़ें एक चीज़ चेंज करनी है। यहाँ पर हमें वो IP एड्रेस चाहिए जहाँ पर हमें कनेक्ट बैक होना है। तो बेसिकली हमारी ये जो मशीन है जिस पर हम अभी हैं वो, तो मैं मेरा IP एड्रेस चेक कर लेता हूँ। तो IP एड्रेस ifconfig और मेरा IP एड्रेस है 10.10.92157, तो 10.92157 परफेक्ट। तो Ctrl+A Ctrl+C और मैं वापस से चलता हूँ यहाँ पर कमांड में। यहाँ पर मैंने इंजेक्ट कर दिया। एग्जीक्यूट करने से पहले मैं एक रिवर्स शेल लिसनर, एक नेटकैट लिसनर सेटअप कर लेता हूँ, nc-nlvp, और पोर्ट मैंने यहाँ पर दिया है 444। तो जो पोर्ट हमने वहाँ दिया है उसी पर हमें लिसन भी करना होगा, 444 लिसनिंग ऑन एनी 444। ठीक है, अब इस चीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं हमें रिवर्स कनेक्शन मिलता है या नहीं। एग्जीक्यूट, और अब ये चीज़ हैंग हो रही है, मतलब हमें रिवर्स शेल मिल जाना चाहिए। और हाँ, हम वेब रूट डायरेक्टरी में हैं। तो हमने लॉग ऑन तो कर दिया है उसके कंप्यूटर पे, और अब हमें 3 इंग्रेडिएंट्स फाइंड करने हैं। तो पहला इंग्रेडिएंट ढूंढते हैं, ls cat clue.txt, तो हमने चेक कर लिया था, कुछ खास है नहीं। robots.txt, portal.php, एक चीज हमने चेक नहीं किया, सुपर सीक्रेट। तो सुपर S3 CRET और pickle ingred.txt, यहाँ से शायद से ये पहला फ्लैग हो। हाँ, मिस्टर हैर सीक, और यहाँ पर डॉट है, शायद से वो यही है, पहला इंग्रेडिएंट यही है। सबमिट करके देखते हैं। हाँ, हमें पहला इंग्रेडिएंट मिल चुका है और अब हमें दूसरा इंग्रेडिएंट ढूंढना है। यहाँ पर कुछ और खास दिख नहीं रहा है, तो मैं और पीछे चलता हूँ, यहाँ पर कुछ हो तो cat html, नहीं, HTML इज अ डायरेक्टरी। ओके, हाँ सॉरी, मैं भूल गया। हम यहाँ से अभी वापस आए, cd डॉट डॉट, और पीछे चलते हैं, वार में कुछ मिल जाए, बैकअप, क्रैश, लोकल लॉग, ऑप्ट, स्नैप, tmp कैश, नहीं, यहाँ भी कुछ खास नहीं, cd डॉट डॉट। तो हम स्लैश डायरेक्टरी में आ चुके हैं, जो रूट डायरेक्टरी होती है। तो बूट, होम, मीडिया, प्रॉक, तो यहाँ से हम एक काम करते हैं, होम में चलकर देखते हैं, शायद वहाँ कुछ मिले। होम में 2 यूजर्स हैं, रिक और उबंटू, तो cd रिक और
ls, हाँ सेकेंड इंग्रेडिएंट्स भी मिली है। स्पेस है तो डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा, सेकेंड इंग्रेडिएंट्स 1 जेरी टियर, कॉपी सिलेक्शन पेस्ट। हमें सेकेंड इंग्रेडिएंट भी मिल चुका है। अब यहाँ पे एक यूज़र और था जो कि उबंटू है, तो cd ubuntu, और यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है तो हमें वापस से पीछे जाना होगा और पीछे। तो हमने होम चेक कर लिया है, होम में से हमें सेकेंड इंग्रेडिएंट मिला। अब मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही है कि हमें पहला इंग्रेडिएंट वेब रूट से मिला, सेकेंड इंग्रेडिएंट एक नॉर्मल यूज़र से मिला, तो तीसरा इंग्रेडिएंट हो सकता है कि रूट से मिले। तो हम रूट होने की कोशिश करते हैं, su डैश, और चेक करते हैं कि बिना पासवर्ड एंटर किए कुछ होता है क्या। नहीं, ऑथेंटिकेशन फेलियर। तो और क्या कर सकते हैं, सिर्फ su डाल के देखते हैं, पासवर्ड में ब्लैंक छोड़ देता हूँ, देखता हूँ कुछ है क्या, या su डैश और पासवर्ड में tor डाल के देखता हूँ, शायद लॉगिन हो जाए। नहीं। और क्या कर सकते हैं, sudo डैश से कुछ नहीं हो रहा। एक चीज और है, sudo bash से हम ये जो चल रहा है इसे ऑन कर सकते हैं शायद। su bash से रूट मिल जाना चाहिए। नो पासवर्ड फॉर bash और sudo su bash नो पासवर्ड एंट्री फॉर यूजर bash। और क्या कर सकते हैं, तो बेसिकली su bash, और क्या किया जा सकता है, तो इस चीज को देखना पड़ेगा कि हम और क्या कर सकते हैं। सूडो ट्राई करके देखते हैं, सूडो बैश से शायद हो जाए। हाँ, सूडो बैश से हो गया, रूट प्रिविलेजेस मिल गए। यहाँ पर शायद थर्ड इंग्रेडिएंट हो, तो cd किस चीज़ में जाना चाहिए, होम में तो चेक कर चुके हैं हम, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, cd नहीं, और cd रूट में शायद हो, रूट ls, हाँ cat third डॉट txt फ्लिप जूस, हमें थर्ड इंग्रेडिएंट मिल गया है। और इस चीज को भी हम सबमिट करके इस रूम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमने ये रूम कंप्लीट कर लिया है और देखा, जैसे कि आपने देखा कि अगर कुछ इन्फॉर्मेशन पता है तो एक सिंपल चीज को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, हो सके तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।